दोस्तों, सफ़र करना किसे पसंद नहीं है और हर कोई अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहता है, जिसके लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता है। कोई ट्रेन से जाता है तो कोई प्लेन से या फिर कोई खुद की कार से। लेकिन क्या हो अगर इसी सफ़र में मौत से कुछ कदम दूर ही खड़े खुद को देखो। जी हाँ, ये कहानी कुछ इस तरह की है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दिमित्री नाम का एक छोटा लड़का जो अपने पिता के साथ आज एयरपोर्ट अथॉरिटी में आया हुआ है, क्योंकि उसे प्लेन को करीब से देखना था जो कि उसके पिता दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि अब उसे जाना होगा क्योंकि उन्हें अपनी नई फ्लाइट के लिए जाना है। पर वो जिद करता है कि वो अभी उन्हीं के साथ जाएगा क्योंकि आज से पहले वो कभी भी प्लेन में नहीं बैठा। लेकिन वो नहीं मानता। तभी वहाँ उनके अंकल आकर कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे साथ चल रहे हो। जिसके बाद हम दिमित्री को चॉपर के अंदर देखते हैं। ये उसका पहला एक्सपीरियंस था, ऐसा कुछ जिसे पाकर वो बेहद ही खुश होता है और मन ही मन अपना सोच लेता है कि वो एक दिन अपने पिता की तरह एक बड़ा और कामयाब पायलट बनेगा। उस रात वो उसी के बारे में सोचता रहता है जिस चक्कर में उसे नींद भी नहीं आती। तो उसके पिता आकर उसे सोने को कहते हैं तो वो उनसे कहता है कि पापा, मुझे भी आपकी तरह पायलट बनना है, मैं उसके लिए खूब मेहनत करूँगा। उसके डैड कहते हैं कि ठीक है, पर अभी तुम सो जाओ क्योंकि पायलट को नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। दिन दूसरे सीन में हम एक छोटे परिवार को देखते हैं जो कल वेकेशन के लिए जा रहे हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम्हें पता है, कल एक बड़े से प्लेन में बैठने वाला हूँ मैं, तुम एक्साइटेड हो ना। पूरे परिवार बहुत खुश होता है। इसी बीच हम एक मोटे से लड़के को भी देखते हैं। वो भी कहीं जा रहा है और हर माँ की तरह उसकी माँ भी उसे समझाती हैं कि बेटा प्लेन से हाथ बाहर मत करना और गेट में खड़े मत रहना, जिससे कि वो मोटा लड़का भी इरिटेट हो जाता है और कहता है कि माँ, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। हम एक लड़की को भी देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही है, लेकिन उनके रिलेशन में कुछ ठीक चल नहीं रहा। जो बातें वो अपने दोस्त को भी बताती है, जो उसे एडवाइस देती है तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती, वो तुम्हारे लायक नहीं है, यू डिजर्व बेटर। तो वो कहती है कि इस ट्रिप पर हमारे बीच फिर से पहले जैसा सब कुछ सही हो गया तो मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू रखूंगी, अदरवाइज मैं ब्रेकअप कर लूंगी। इसी बीच हम मिखेल को देखते हैं जो इसी लड़की का बॉयफ्रेंड है। वो कार में बैठा एक रिंग को देख रहा था जो उसने आज खरीदी है, क्योंकि वो वहाँ पहुँचने पर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ नटालिया नाम की एयर हॉस्टेस को देखते हैं जो काफ़ी परेशान थी क्योंकि आज ही उसका ब्रेकअप हो गया था, जिस बात को लेकर वो उदास भी है। और आपने जितने भी लोगों को अभी देखा वो असल में एक ही प्लेन में जाने वाले, जिनकी बैक स्टोरी हमें बताई गई है, जिसका पायलट और क्रू हम देखते हैं, जिसका हेड दिमित्री था। जी हाँ, वही लड़का जिसने अपने पिता से बचपन में कहा था कि उसे भी पायलट बनना है और आज वो अपने सपने को जी रहा है। अब इनमें से एक क्रू की जुबान कुछ ज़्यादा ही काली होती है। वो इस ट्रिप के शुरू होने से पहले जहर उगल देता है कि लगता है मौसम खराब होने वाला है और सभी उसे चुप कराते हैं। लेकिन दिमित्री का कहना था कि मौसम एकदम ठीक है, हमें उड़ान के लिए चलना चाहिए। जिसके कुछ ही देर बाद सभी एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, जहां हम एक बिजनेसमैन कर्निल को भी देखते हैं। खैर, इस बीच हम जॉन नाम के लड़के को भी देखते हैं जो अपने भाई से बात कर रहा है, जो उसे बार बार कहता है कि उसे घर वापस आ जाना चाहिए क्योंकि उसकी माँ को दुख हुआ है, जिस तरह से वो उनसे बिना मिले ही चला गया। लेकिन जॉन कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मैंने ये कदम लिया। वहाँ दिमित्री उड़ान से पहले पूरे प्लेन को खुद चेक करता है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। पर दोस्तों, जो लिखा हो वो तो होकर रहेगा, भले ही आप ऊँट पर क्यों ना बैठे हो, लेकिन चींटी आपको काट ही लेगी अगर ये चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है तो। सब कुछ सही होने के बाद हम एयर हॉस्टेस को देखते हैं जो सभी को बेल्ट बांधने को और फ़ोन बंद करने के लिए कहती है। लेकिन कर्निल अभी भी अपनी बातों में लगा रहता है। वो मोटा लड़का उससे कहता है कि अपनी ये काम बंद कर दो, लेकिन वो तो उल्टा उसे ही सुना देता है, जिससे कि वो खुद ही चुप हो जाता है बेचारा और सोने के लिए चला जाता है। पर तब तक एयर हॉस्टेस आकर कर्निल को अपना फ़ोन बंद करने के लिए कहती है, जो कि उसे मजबूरन करना ही पड़ता है। पर वो उस एयर हॉस्टेस को पहली ही नज़र में पसंद करने लगता है। अब मौसम साफ होने के कारण दिमित्री प्लेन को उड़ा देता है और सभी से कहता है कि अब वो रिलैक्स हो जाए, हम कुछ ही घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। पर इस बीच हम देखते हैं कि मिखेल और उसकी गर्लफ्रेंड नताशा के बीच फिर से बहस हो जाती है, जहाँ रीज़न ये था कि नताशा को टॉयलेट के पास वाली सीट पसंद नहीं है और मिखेल ने वही बुक करी थी। पर वो कहता है कि ये उसके हाथ में थोड़ी है, जो भी उसे मिली उसने बुक कर दी। लेकिन बहस शुरू हो जाती है तो वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। उन दोनों को देखकर उनके साइड में बैठा हुआ एरन नाम का बूढ़ा आदमी उनसे कहता है कि वो एक साथ अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे लड़ते हुए नहीं बल्कि प्यार करते हुए। मैं भी अपनी पत्नी से पहले बहुत लड़ता था, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। और देखो, आज मैं अपनी 35वीं सालगिरह मनाने के लिए अपने पोते के घर जा रहा हूँ।
वो उन्हें अपने खेत के सेब देता है खाने के और कहता है लड़ो मत बल्कि माफ़ी मांग लो और रिश्ते को आगे बढ़ाओ, जो उन्हें समझ आ जाता है। इसीलिए दोनों ही माफ़ी मांग लेते हैं। वहीं जो जॉन नाम का लड़का वो एक प्रेग्नेंट लेडी के साइड में बैठा हुआ बार बार उसे ही देख रहा था, क्योंकि उसने आज तक किसी भी बेबी बम को नहीं देखा था। जो सुनकर वो लेडी उस पर बहुत हंसती है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ पहली बार सुना है। अब यहाँ हम एक बार फिर से कहानी के पास में जाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि असल में दिमित्री पायलट बनने के कैपेबल नहीं था, जिसकी वजह से उसे कई बार रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी आई साइट काफ़ी वीक थी। जिसके बाद उसने नेवी में जाने का सोचा और उसका सिलेक्शन हो गया, पर उसका सपना था एक पैसेंजर प्लेन को उड़ाने का। इसीलिए उसने कुछ ही सालों बाद नेवी से रिज़ाइन कर दिया और वापस आकर फिर से ट्रेनिंग को शुरू कर दिया। इस बारी वो पायलट बनकर रहेगा। उसने सब कुछ सीखा। एक तो वो पहले से ही पायलट था, इसीलिए उसे मोस्टली चीज़ें पहले से पता होती है। पर पैसेंजर प्लेन को उड़ाने के लिए आपके सीने में जिगर होना चाहिए, क्योंकि आपके दोनों कंधों पर सिर्फ 2 स्ट्रिप नहीं बल्कि 400 लोगों की जिंदगी होती है। इसीलिए उसने बहुत मेहनत करी और तब जाकर फाइनली वो इस काबिल बन सका और आज वो इस प्लेन को उड़ा रहा है। एक छोटा बच्चा जो कि बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, इसीलिए उसकी माँ उससे कहती है कि डरो मत बेटा, हम इस प्लेन में एकदम सेफ है, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और सो जाओ, जब तुम उठोगे तो हम अपनी मंजिल पर होंगे। उधर मिखेल नताशा से पूछता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है जब से इस सिटी में आई है। तो वो उससे पूछती है कि क्या वो उसकी दोस्त जेनी को जानता है, पर वो मना करता है। तो वो बताती है कि वो भी उनकी तरह लिविंग में रहती थी। उनका रिलेशन 3 सालों तक चला, लेकिन उसके बाद वो अलग हो गए। मुझे भी कहीं ना कहीं इस बात का डर है। उसने मुझे बताया कि हमारे बीच कुछ दिन बाद ऐसा ही होगा। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उनसे कहता है कि दोस्तों की बात कभी मत सुनो, अगर मैंने सुनी होती तो मेरा 15 साल पहले डिवोर्स हो चुका था। जिस चीज़ को सुनकर दोनों ही हंसने लगते हैं। अब प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, पर अब यहाँ से इस कहानी में थोड़ा थ्रिल आने वाला है, क्योंकि दिमित्री को दूर से कुछ आते हुए नजर आता है। अभी वो ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं गए, क्योंकि इन्हें टेक ऑफ किए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इसीलिए इन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा था। इतने में एक पंछियों का झुंड आकर इनकी प्लेन से एक एक करके टकराना शुरू करता है, जिससे कि पूरा प्लेन ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से हथौड़ा मारा। हर कोई डर जाता है, किसी को चिंता होने लगती है। वो सबसे ज़्यादा डरा हुआ था कि अगर वो मर गया तो उसकी मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए वो बार बार जाकर एयर हॉस्टेस से पूछता है कि असल में बात क्या है। इतने में हम देखते हैं कि कुछ पंछी जाकर इंजन में घुस जाते हैं, जिससे कि उसमें आग लग जाती है और दिमित्री को सब कुछ पता चल रहा था। लेकिन वो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे समय कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना चाहिए, और वही वो कर रहा है। पर पीछे बैठे पैसेंजर बहुत डरे हुए हैं, इसीलिए वो अनाउंस करता है कि किसी भी परेशानी की कोई बात नहीं है, बस पंछियों के झुंड से हल्की सी टक्कर हुई है हमारी, और आप लोग रिलैक्स हो जाएं। एक बंदा जब खिड़की से बाहर देखता है, इंजन में आग लगी हुई थी और ये देखकर उसकी फटके फ्लावर हो जाती है। आप खुद सोचिए, आप एक प्लेन में हैं और खिड़की से बाहर आपको दिख रहा है कि उसका इंजन डैमेज हो गया, तो आपको कैसा लगेगा। अब कुछ देर बाद जब दिमित्री को लगने लगता है कि अब प्लेन नीचे जा रहा है और उसका कंट्रोल छूट रहा है, तो वो सभी से कहता है कि आप लोग खुद की सीट बेल्ट बांध लीजिए और गर्दन नीचे करके बैठ जाइए, क्योंकि दिमित्री को अंदाज़ा हो गया था कि अब इससे ज़्यादा दूर तक उड़ाना सही नहीं है। इस दौरान उसकी नज़र नीचे मक्कों के खेत पर पड़ती है, जो शायद कुछ ही दिन पहले लगाया था। उसे आइडिया आता है कि उसने इस प्लेन को कहीं और लैंड करवाया तो आग भी लग सकती है, इसीलिए उसे किसी सॉफ्ट एरिया पर लैंड करवाना होगा, जो कि इमरजेंसी लैंडिंग होगी। पर एक खेत में लैंडिंग कैसे करेगा, लेकिन उसे पता था कि इसके लिए उसने इतने साल प्रैक्टिस की है। अगर उसे सब कुछ ध्यान में रखकर डिसीजन लेना होगा तो वो लैंडिंग गियर्स को खोल देता है और फिर सभी से कहता है कि आप लोग सर नीचे करके बैठ जाइए। पर सभी बहुत ज़्यादा डरे थे, शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि यही उनका आखिरी दिन है, इसीलिए जिसने जो गलतियां करी थी वो उसके लिए माफ़ी मांगना शुरू करता है। जैसे कि नताशा, जो कि मिखेल से कहती है कि उसने उस पर बेवजह शक किया, उसने बहुत कुछ सुनाया उसे, पर उसने हमेशा उसका ख्याल रखा, जिसके लिए वो उसे हमेशा याद रखेगी। उधर जॉन अपनी मॉम को आई लव यू का मैसेज कर देता है, पर वो खुद की जान नहीं बचाता, बल्कि उस प्रेग्नेंट लेडी को कवर कर लेता है ताकि उसे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो अकेले ही ट्रैवल कर रही थी। धीरे धीरे करके समय नज़दीक आ रहा था, सब कुछ दिमित्री की आंखों के सामने था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे कठिन लैंडिंग होने वाली थी, इसीलिए वो बड़ी ही सूझबूझ के साथ काम लेता है और फाइनली उस खेत में कई 100 टन प्लेन को लैंड करवा देता है, जो कि घसीटते हुए कई मील दूर तक जाता है। लेकिन उसे अभी भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि प्लेन में कई गैलन ऑयल है, आग भी लग सकती है। इसीलिए वो सभी से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ
और प्लेन से दूर होकर खड़े हो जाओ, फटाफट करो। नतालिया अपनी जॉब करती है और दोनों ही गेट्स को खोल देती है, जिससे कि सभी लोग एक एक करके बाहर आ जाते हैं। पर ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था। पूरा प्लेन मक्के के खेत में खड़ा था। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। पर उस मौत को ज़िंदगी में बदलने का काम दिमित्री ने किया। ये करिश्मा उसके तजुर्बे का था और ऊपर वाले का था। अगर उसकी जगह कोई और पायलट होता तो वो शायद किसी दूर रनवे पर जाता, लेकिन उसने ज़्यादा दूर जाना सही नहीं समझा। अब बाहर आकर मिकेल नताशा को वहीं प्रपोज कर देता है, क्योंकि इससे अच्छा मौका शायद उसे कभी नहीं मिलेगा। ये पल वो हमेशा याद रखेगी। नताशा भी हाँ कर देती है और फिर दोनों ही कुछ इस तरह से हमेशा के लिए साथ हो जाते। वहाँ पर जॉन वो अपनी मॉम को मैसेज करता है, उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आज उसने मौत को बहुत करीब से देखा, लेकिन इस बीच उसे अपने परिवार की बहुत याद आई, इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। उधर दिमित्री का हमें पास दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी पत्नी के छोड़ने के बाद जब वो एक दिन प्लेन में होता है तो उसे वहाँ पर सारा नाम की लड़की मिलती है, जिससे उसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं। और आज वो सारा को ही कॉल करके बताता है कि मेरा प्लेन क्रैश हो गया, पर मैं ठीक हूँ। हम कर्लिन को देखते हैं जो अपने एम्प्लॉय को कॉल करके उसे आज ऑफ लेने के लिए कहता है, उसे आज छुट्टी लेने के लिए कहता है। शायद उसे एहसास हो गया कि पैसे से भी बड़ी कोई चीज़ है और वो है ज़िंदगी। देन हम वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस को आते हुए देखते हैं, जो सभी को लेकर जाती है और सबसे आखिर में दिमित्री जाता है, क्योंकि यही तो पायलट की पहचान है। अब कुछ दिन के रेस्ट के बाद दिमित्री फिर से फ्लाई करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो वहाँ सभी लोग उसका इंतजार कर रहे थे। जो उस दिन प्लेन में मौजूद थे, उसके आते ही उसके हीरो जैसा वेलकम करते, क्योंकि कुछ पल के लिए सही, लेकिन दिमित्री उनके लिए फरिश्ते जैसा था। इसीलिए सभी उसे गले मिलते हैं और उसके साथ फोटो क्लिक करते हैं, बहुत खुश थे। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा बड़े ही गौर से बाहर कुछ देख रहा है। तभी वहाँ पर दिमित्री आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो उन प्लेन्स को देख रहा हूँ जिसको मैं एक दिन खुद अपने हाथों से उड़ाऊंगा। जो सुनकर दिमित्री को अपना बचपन याद आ जाता है, जब उसने अपने डैड को अपने सपने के बारे में बताया था, जिसके जवाब में उन्होंने जो कहा, आज वो वही उस बच्चे को भी कहता है कि हमेशा अपने गोल्स को फॉलो करते रहो। एक दिन कामयाबी तुम्हारे सामने खुद झुक कर कहेगी कि आज से मैं तुम्हारी हूँ। दोस्तों, शायद आप जो लाइफ जी रहे हैं वो किसी और का सपना हो, इसीलिए जो कुछ भी है आपके पास वो कुछ भी हो सकता है। पैसा, प्यार, टैलेंट, हमेशा उसकी कदर कीजिए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कब वो करवट ले लिया और सब कुछ खत्म हो जाए। हमने इस वीडियो में देखा कि सबके रिलेशन में कुछ न कुछ परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, लेकिन अंत में जब उन्हें एहसास हो गया कि मौत उनके सामने बाहें फैलाए खड़ी है, तो उन्हें उस समय वही शख्स याद आया जिसके साथ वो अपने रिश्ते को बिगाड़ रहे थे। इसीलिए हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए और मेहनत करिए, और सबसे ज़रूरी काम, अपने परिवार से जुड़े रहिए, उनसे बात करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।